तिलौथू राधा संता महाविद्यालय में पहली बार एनसीसी का 8 दिवसीय कैंप लगाया गया। ग्रुप कमांडर एनसीसी गया ब्रिगेडियर नीतीश ने प्रेस वार्ता कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस कैंप के दौरान बच्चों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आमतौर पर ड्रिल वर्जन, फायरिंग ट्रेनिंग, डाइजेस्टर इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन बच्चों का इस दिन अच्छा मौका है ज्ञानवर्धन करना, लोगों से मिलना, लोगों से बातचीत कर ज्ञान अर्जित करना। सेना अपने कर्तव्य के लिए तैयार है, उनकी कोई कमजोरी नहीं है। देश के प्रति नागरिक का जो लगाव है, देश के प्रति देशवासियों का सेवा करने के में जो कमी है, नागरिक अपना कर्तव्य भूल जाता है। साथ ही इन्होंने बताया कि 8 दिवसीय कार्यक्रम कैंप लगाया गया जो 16 अगस्त 22 से 23 अगस्त 22 तक चलेगा। इस कैंप में स्कूल के 663 कैडेट भाग लिया है। इसमें गया ग्रुप के 11 जिले से बच्चे शामिल हुए हैं, जिसमें बिहार के दक्षिण साउथ वेस्टर्न पार्ट से बच्चे शामिल हुए हैं, जहां अधिकतर बच्चे रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद के साथ साथ गया, नालंदा, बक्सर, जहानाबाद के बच्चे शामिल हैं। वहीं राधा संता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने कहा कि महाविद्यालय के लिए यह उत्तम कार्यक्रम है एनसीसी कैंप का लगना। इस एनसीसी कैंप में सीनियर विंग्स और जूनियर विंग्स 2 तरह के कैंप लगेगी। इस इलाके के लिए सबसे बड़ा रोचक बात है, इलाके में किसी तरह की कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई थी। इस महाविद्यालय द्वारा पहल की गई है। मैं समझता हूं कि इस इलाके के बच्चे के जनमानस में मिलिट्री शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ेगा और देश के प्रति सेवा में निश्चित रूप से जाएगा और अहम भूमिका निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आरडी कैंप के लिए ही सिलेक्शन के लिए आए हैं, ठीक है। और आपको पता है एनसीसी का सबसे प्रेस्टिजियस कैंप माना जाता है ये आरडी कैंप जो है, ठीक है। मैं कई लोगों से मिला हूँ, पुराने कैडेट्स जो रहे हैं एनसीसी में और जिनको मौका मिला आरडी कैंप में हिस्सा लेने का, वो हमेशा, चाहे आज से 30 साल पहले भी उन्होंने आरडी कैंप में हिस्सा लिया हुआ, लेकिन वो हमेशा बोलते हैं बहुत गर्व से। कैडेट अच्छा करिए, अरे इधर आओ। होगा दिल्ली जब जाने को मिलेगा आरडी कैंप सबसे बढ़िया होता है जल्दी, ठीक है ना। लेकिन तुम लोग को बनाने का मौका नहीं है। महाविद्यालय में प्रथम बार एनसीसी का कैंप लगा, इस पर क्या कहना? देखिए, महाविद्यालय के लिए बहुत उत्तम कार्यक्रम है एनसीसी का कैंप लगना। और इसी एनसीसी कैंप में सीनियर विंग और जूनियर विंग 2 तरह के कैंप लगे हुए हैं, इसीलिए आज ब्रिगेडियर साहब आए हुए हैं। और इस इलाके के लिए सबसे बड़ा रोचक बात है कि इस इलाके में एनसीसी का किसी भी हायर एजुकेशन में इस तरह की सुविधा नहीं प्रदान की गई थी, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा ये सुविधा दी गई है। मैं समझता हूँ कि इस इलाके के बच्चों के जनमानस में मिलिट्री शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ेगा और देश की सेवा में निश्चित रूप से जाएंगे, अपना अहम योगदान पूरा करेंगे। खुद इन्फेंट्री वाला हूँ, गुरखा रेजिमेंट का हूँ, तो हमको काफ़ी मौका मिला है ऐसे इलाकों में सर्व करने का जहाँ पे कि वो दुर्गम इलाका हो, जिसमें हमारे जो देश के दुश्मन हैं उनके आमना सामना करने का काफ़ी मौके मिले हैं, चाहे वो सीआई ऑपरेशंस हो, चाहे वो एलसी हो, चाहे वो ग्लेशियर का इलाका हो।
ठीक है। इन इलाकों में सब में मैंने सर्व किया है और इन इलाकों के एक्सपीरियंस से मैं ये बोल सकता हूँ, एक तो हमारे जो सेना है वो बिल्कुल अपने कर्तव्य के लिए तटस्थ है और कोई उसमें उनकी कमजोरी नहीं है। दूसरा चीज़, जहाँ तक कि देश की नागरिक के सवाल है और उनका लगाव जो इस सेना के प्रति है, मैं ये मानता हूँ कि हमारे देशवासियों का सेना के लगाव के में कोई कमी नहीं है। सिर्फ ये है टाइम टू टाइम नागरिक कई बारी ये भूल जाता है कि भाई सेना वाले तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं जो नागरिक हूँ, मेरा जो अपना कर्तव्य है मैं वो उतना ठीक करूँ, तो मैं सेना को ही नहीं पूरे देश को अच्छी तरह से मतलब अपना कंट्रीब्यूशन दूंगा। तो सिर्फ सेना की तरफ देखना कि वही देश के लिए वही सब कुछ करेगी, ऐसा गलत है। कोई आम नागरिक है वो अपनी ज़िंदगी सही तरीके से, जागरूक तरीके से अगर निर्वाह करता है तो वो भी उतना ही कंट्रीब्यूट करता है इस देश को।